हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माई इन्वेस्टमेंट में। वोडाफोन आइडिया के शेयर में फ्राइडे के सेशन में एक ज़बरदस्त स्पर्ट तब देखने को मिला जब ये न्यूज़ आई कि वोडाफोन इनकॉर्पोरेशन ने इंटरनेशनल कोर्ट में कई साल पुराना चला आ रहा जो है केस जीत लिया है, जो 20,000 करोड़ के टैक्स पेमेंट को लेकर था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस टैक्स केस विन के बाद में क्या वोडाफोन आइडिया के शेयर को कोई फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे र्यूमर्स, रॉन्ग इंप्रेशंस इस न्यूज़ के बाद जो है मार्केट में आने लगे कि इस न्यूज़ के बाद तो जो है वोडाफोन आइडिया को इतना पैसा मिल जाएगा, वोडाफोन आइडिया की भी री रेटिंग हो सकती है। फ्रेंड्स, हम आपको पूरी क्लियरिटी बताने वाले हैं कि वोडाफोन ग्रुप को जो ये रिलीफ मिला है, यहाँ पर क्या इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट वोडाफोन आइडिया के शेयर पर पड़ सकता है आने वाले टाइम में या नहीं। फ्रेंड्स, आप हमें हमारे इंस्टा अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो डायरेक्ट मैसेज करके हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीक जब मार्केट में एक ज़बरदस्त करेक्शन आई थी तो हमने जो है अपनी लास्ट वीडियो में अशोक लीलैंड, रिलायंस पार्शली पेड, BSE, ICICI बैंक और निप्पॉन का शेयर रिकमेंड किया था। इनमें से कुछ शेयर्स में फ्राइडे के सेशन में जब मार्केट में बाउंस बैक आया तो एक ज़बरदस्त स्पर्ट देखने को मिला है। अगर आप इनमें से किसी भी शेयर में इन्वेस्टेड हैं तो आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं। इन पांचों शेयर्स में ही आने वाले टाइम में एक और अपमूव देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया के शेयर में 15% का जो ज़बरदस्त मूव आया है जब ये न्यूज़ आई कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो 20,000 करोड़ की डिमांड थी 2007 से जो केस चलता आ रहा था, उसका जजमेंट वोडाफोन के फेवर में आया है। फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है ध्यान से समझिए, सिर्फ सेंटीमेंट पॉजिटिव करने वाली न्यूज़ है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में वोडाफोन एक प्रमोटर है, पेरेंट कंपनी है, और वोडाफोन ग्रुप को जो इतनी बड़ी रिलीफ मिली है उसका सेंटीमेंट पॉजिटिव है, जिसकी वजह से स्टॉक में हमें स्पर्ट देखने को मिला। इस रिलीफ से वोडाफोन आइडिया के शेयर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। उसका कारण समझिए, क्योंकि मार्केट में इस तरह की काफ़ी जो है रॉन्ग इंप्रेशंस और र्यूमर्स उड़ा दिए गए कि वोडाफोन ग्रुप को यहाँ पर 20,000 करोड़ का केस जीतने के बाद 20,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ET टेलीकॉम में भी कल एक न्यूज़ पब्लिश हुई है कि वहाँ पर कोर्ट ने इंडियन गवर्नमेंट को 40 करोड़ रुपये देने के लिए बोला है, 20,000 करोड़ रुपये देने के लिए नहीं। क्यों, इस बात को समझिए। ये केस था 2007 का, जहाँ पर जो है हज का जो है टेक ओवर जब वोडाफोन ने किया था तो उस डील में जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 20,000 करोड़ के आसपास की टैक्स लाइबिलिटी रेज की थी, जिसके अगेंस्ट जो है वोडाफोन कोर्ट गई थी। वो टैक्स उन्होंने अब तक पे नहीं किया है, सिर्फ वो कोर्ट गए थे। यहाँ पर इसका जजमेंट अब वोडाफोन के फेवर में आया है और यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को 40 करोड़ रुपए देने के लिए बोला है। कि 40 करोड़ रुपए क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इस कोर्ट प्रोसीडिंग्स में वोडाफोन का हुआ है, उसका जो है 60-65% गवर्नमेंट को पे करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर कुछ लोग जो ये बता रहे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए रिफंड करने के लिए बोला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो 20,000 करोड़ रुपए कभी वोडाफोन ने पे ही नहीं किए थे, तो रिफंड का तो सवाल ही नहीं उठता। तो 40 करोड़ रुपए के आसपास वोडाफोन को मिल सकते हैं। दूसरा, 45 करोड़ रुपए ऑलरेडी टैक्स इन्होंने कलेक्ट कर लिया था, वो भी रिफंड करने के लिए बोला गया है। तो 45 करोड़ का टैक्स, 40 करोड़ का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, 85 करोड़ के आसपास वोडाफोन को मिल जाएंगे, जो कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। हाँ, वोडाफोन के लिए ये न्यूज़ वैसे बात पॉजिटिव है, क्योंकि ये 20,000 करोड़ कहीं ना कहीं इनकी कंटिंजेंट लाइबिलिटी थी, जो आज नहीं है, फ्यूचर में उन्हें पे करनी पड़ सकती थी, पर अब जजमेंट उनके फेवर में आ गया। तो जो तलवार लटकी हुई थी, जो हैंगओवर था, वो ख़त्म हो गया है। तो वोडाफोन के लिए इटसेल्फ ये न्यूज़ पॉजिटिव है, जिसका सेंटीमेंट इम्पैक्ट वोडाफोन आइडिया के शेयर पर भी पड़ा है। पर इससे कोई बहुत बड़ा रिलीफ वोडाफोन आइडिया को मिले या उनकी बैलेंस शीट की क्वालिटी सुधरे या फंडामेंटली कोई चेंज हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस बात को सबसे पहले आप ध्यान से समझिए। फ्रेंड्स, अब इस बात को समझिए कि इस न्यूज़ के बेस पर जो स्पर्ट आया था वो फिजल आउट होना चाहिए मंडे के सेशन में, क्योंकि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो फंडामेंटल्स को चेंज करे। तो इस बात के पूरे चांसेस हैं कि मंडे को जो है ये शेयर थोड़ी करेक्शन के साथ खुले। दूसरी बात, वोडाफोन आइडिया को हम अपने चैनल पे पिछले 3 महीने से कवर कर रहे हैं। रिसेंट की करेक्शन में भी हमने बैक टू बैक आपको 2 वीडियोज़ में ये बात बताई कि 9 रुपये के आसपास एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है, आप इसको छोटी छोटी क्वान्टिटी में खरीदिए। और जो है जब ये बढ़े शेयर तो प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इस शेयर ने पिछले 3 महीने में
आपको दोनों तरफ के मूव बार बार दिए हैं, ऊपर भी नीचे भी, हर बंदे को निकलने का मौका भी दिया है, एंट्री का मौका भी दिया। हम फिर आपको कह रहे हैं कि ये कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो रातों रात को यहाँ से 2-3 गुना हो जाएगा। यहाँ पर आप एंट्री पॉइंट का वेट करिए, नीचे आए खरीदिए, ऊपर आए प्रॉफिट बुकिंग करिए। थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो आप होल्ड भी कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया के लिए अब जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो है 30 तारीख को होने वाली इनकी एजीएम। जो इन्होंने फंड रेज अप्रूव किया था वो किस तरह से होगा, किस किस मोड में होगा, कंपनी एनसीडीज इशू करेगी, क्यूआईपी लेके आएगी, ओएफएस लाएगी, ये देखना होगा। इक्विटी या डेट किस तरह से कंपनी फंड रेज कर सकती है। दूसरी बात, कोई नया बड़ा स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर कंपनी में आता है या फिर कुछ और डेवलपमेंट्स यहाँ पर होते हैं। एजीएम के अनाउंसमेंट्स वोडाफोन आइडिया के लिए इस बार काफ़ी क्रिटिकल और क्रूशियल है, क्योंकि वही कंपनी का जो है लॉन्ग टर्म व्यू उस पर पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आगे वोडाफोन आइडिया का जो है अब हाल कैसा रहने वाला है। क्योंकि वोडाफोन आइडिया को आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है कैश की, और अगर ये सक्सेसफुली इस फंड को रेज कर पाते हैं तो ये स्टॉक काफ़ी हद तक रीरेट होने के चांसेस रखता है। पर वो देखना होगा कि फंड ये किस मीडियम से रेज करने वाले हैं, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी काफ़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करी है। तो फ्रेंड्स, हमेशा जब भी न्यूज़ फ्लो आए उसको ध्यान से समझिए। VI हो या कोई भी शेयर हो, हम तो हमेशा अपनी वीडियो में कहते हैं कि भागता हुआ मत पकड़िए, बहुत ज़्यादा चल चुका है छोड़ दीजिए और क्वांटिटी उतनी ही लीजिए जितनी आपके रिस्क एपेटाइट हो। अगर लॉस हो जाए आप बियर करिए। हाई रिस्क शेयर में कभी भी उतना बड़ा रिस्क मत लीजिए कि अगर कोई जो है अनएक्सपेक्टेड मूव आ जाए तो आप जो है उस लॉस को बियर ही ना कर पाएँ, आपकी पूरी कैपिटल इरोड हो जाए। फ्रेंड्स, फर्दर कोई डेवलपमेंट्स जैसे ही वोडाफोन आइडिया में आता है हम आपको वीडियो बना के पोस्ट करेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल ईज़मा इन्वेस्टमेंट के साथ में। वीडियो आपको पसंद आई है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।